आदाब, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों को ब्लैकमेल करने वाले गिरोह के 2 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने वाहन चोरी के आरोप में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली में 2018 के सीमापुरी डकैती हत्या मामले का फरार आरोपी हिरासत में लिया गया। कोची साइबर पुलिस ने कंबोडिया आधारित फर्जी विवाह स्मैक के 3 कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। गुड़गांव में नकली राइड ऑफर देकर व्यक्ति को लुभाकर लूटने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। राजकोट में साइबर ठगी में 1 करोड़ रुपए से डिजिटल अरेस्ट स्कैम के आरोप में केस दर्ज। गाजियाबाद में ढाबा मालिक और साथियों पर झड़प में 2 लोगों की हत्या में आरोपी पर एफआईआर। पटना में दानापुर कोर्ट परिसर में हत्या मामले में कुख्यात अपराधी रणधीर कुमार को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के बरेली में शादी के कुछ महीने बाद पति की आत्महत्या से जांच जारी है। चंडीगढ़ साइबर क्राइम पुलिस ने 14.4 लाख के फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कैम के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी नेता अंबाती रामबाबू को मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने खिलाफ आपत्ति दायर की। विपक्षी नेता अंबाती रामबाबू को कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के कारण गुंटूर में गिरफ्तार किया गया। आंध्र प्रदेश के राजनीतिक में गुंटूर झपड़ों के बाद सीएम नायडू ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए। मुंबई में निर्देशक रोहित शेट्टी के घर फायरिंग मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। रोहित शेट्टी के आवास पर गोलीबारी में 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस नेताओं के बेटे के बीच समूह झड़प में पुलिस पर हमला और कई लोग घायल। कानपुर में पूर्व बार एसोसिएशन महामंत्री राकेश तिवारी को हत्या के मामले में हिरासत में लेने के वकीलों के थाने में घेराव किया। यूपी के श्रावस्ती में मानव तस्करी के आरोप में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश सिंगरौली में लोकायुक्त ने रिश्वत लेते हुए पटवारी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। धारा 144 लागू होने के बीच विभिन्न राज्यों में राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था संबंधी। मुंबई में निर्देशक रोहित शेट्टी के घर बाहर हुई फायरिंग मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी है। संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही। गोलीबारी की घटना में पुलिस। फायरिंग रोकने के बाद मुंबई पुलिस ने 12 टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े लिंक की जांच जारी है। गोलीबारी में गिरफ्तारों की पृष्ठभूमि पर छानबीन चल रही है। ओशिवारा फायरिंग केस में कमाल आर खान की गिरफ्तारी पर उन्होंने अपना पक्ष रखा। मामला अदालत में। पुलिस की शुरुआती जांच में मामला खुला कि गोलीबारी बिश्नोई गैंग से जुड़े संबंधित संदिग्धों ने की है। रोहित शेट्टी के करीबी मित्रों को उन्होंने सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने घर न आने की अपील की। फायरिंग के कुछ घंटों बाद पुणे से 5 लोगों की गिरफ्तारी कर मुंबई क्राइम ब्रांच के हवाले किया गया। गोलीबारी में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और इलाके की जांच में सुराग मिलेंगे। बॉलीवुड इंडस्ट्री में सुरक्षा चिंताएं बढ़ी हैं। मामला बॉलीवुड में गैंग की दखलंदाजी का गंभीर संकेत माना जा रहा है। शेयर मार्केट में बजट के बाद सेंसेक्स 1800 अंक गिरकर और निफ्टी भी भारी बिकावली के साथ छटी। सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट। बजट पेश होने के बाद निवेशकों की बकवाली जारी है। सोने चांदी के भाव लगातार टूट रहे हैं। चांदी पिछले दिनों में 1.73 लाख तक सस्ती हुई है।
शेयर बाजार में 2 फरवरी को शुरुआत में सुधार, सेंसेक्स 343 अंक उछलकर निफ्टी के पार हुआ। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने पाकिस्तान को 58 रन से हराया, सेमीफाइनल की जगह पक्की की। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के वार्म अप मैच आज से शुरुआत हुई है। क्रिकेट में पाकिस्तान का भारत के खिलाफ अपना मैच बायकॉट करने का बयान सामने आया है। लखनऊ और उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए भारत विस्तार कृषि सहायता पटल को पहले बजट में शामिल किया गया। केंद्रीय बजट 2026-27 में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा, उच्च मूल्य वाली फसलों और तकनीकी आधारित समर्थन पर केंद्रित प्रावधान। कृषि विशेषज्ञों ने कृषि अनुसंधान पर बजट में घटते संसाधनों को लेकर चिंता जताई है। संडीला तहसील का हाजीपुर गांव सियारामपुर के नाम से जाना जाएगा। संडीला कोतवाली के संत रविदास जयंती पर शब बारात के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई। बिठूर ब्रह्मवर्ती घाट पर माघी पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं का उमड़ा भारी जनसैलाब। चकिया क्षेत्र के ग्रामीण डबल बिजली कनेक्शन और मनमाने बिल से परेशान। चित्रकूट के बालू खदानों में ओवरलोड वाहनों के साथ अवैध खनन जारी है। रामनगर के औद्योगिक क्षेत्र के अध्यक्ष डीएस मिश्रा ने बजट को औद्योगिक हित में संतुलित बताया। लखनऊ बख्शी का तालाब थाना इलाके में एसीपी की कार दुर्घटना, हमराही घायल हुआ। आदिशक्ति लोना माता समाधि स्थल पर माघ पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं का जमड़ा सैलाब। केंद्र का बजट औद्योगिक विकास और निवेश को देगा मजबूती, डीएम मिश्रा ने कहा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कौशाम्बी में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग केंद्र का उद्घाटन किया। संडीला नगर पालिका ने गल्ला मंडी क्षेत्र की समस्या का 24 घंटे में समाधान किया। शाहजहांपुर में राज टेस्ट हब अमूल स्टोर का उद्घाटन हुआ, ग्राहकों को मिले रोजमर्रा के उत्पाद। मैनपुरी में महंत राजू दास ने हिंदू राष्ट्र स्थापना और बांग्लादेश में अत्याचारों की निंदा की। श्रावस्ती में केंद्रीय बजट 2026 का लाइव प्रसारण और कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। शाहजहांपुर में तौकीर आर्टिकेट में कवि सम्मेलन और गजल संग्रह विमोचन हुआ। सिद्धार्थनगर में पूर्व मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने बजट को ऐतिहासिक और दूरदर्शी बताया। बदायूं में छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू सम्मेलन संपन्न, स्वामी मेधानंद महाराज ने संदेश दिया। श्रावस्ती पुलिस ने नेपाल से तस्करी की जा रही 4 लड़कियों को सकुशल रेस्क्यू किया। अमरोहा के सुल्तानपुर गांव में पीड़ित महिला न्याय के लिए गुहार लगा रही, मदद नहीं मिली। कानपुर देहात में समाजवादी चोखा बाटी मिलन समारोह, पूर्व मंत्री शिव कुमार बेरिया ने वीर सिंह यादव उपस्थित रहे। उन्नाव में जेल अधीक्षक से मेडिकल एडमिशन के नाम पर 50 लाख की साइबर ठगी हुई। अलीगढ़ में बन्ना देवी क्षेत्र में शराब को लेकर विवाद के बाद युवक की मौत, जांच जारी है। सीतापुर में डीएम के औचक निरीक्षण में लापरवाही उजागर, पंचायत सचिव निलंबित हुए हैं। गाजीपुर ददरी घाट पर गंगा में डूबते पति पत्नी को पीएसी ने किया है सकुशल रेस्क्यू। सोनभद्र के लोढ़ी टोल प्लाजा पर महिला अधिवक्ता से मारपीट, वकीलों में आक्रोश। सोनभद्र में बजट के खिलाफ सपा का प्रदर्शन, महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया गया। मुरादाबाद में पुलिस और एसओजी की बड़ी कार्रवाई, 26 किलो गांजा संग 3 तस्कर गिरफ्तार।
हरपालपुर में यूजीसी बिल के विरोध में व्यापारियों का जोरदार जुलूस। हरपालपुर के लोनार थाना क्षेत्र में शारदा नहर में युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा। शाहजहांपुर में अवैध संबंध के शक में दोस्त की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ हजरतगंज में पिछड़ा वर्ग समाज का यूजीसी बिल लागू करने को लेकर विरोध प्रदर्शन। महोबा में संत रविदास जयंती पर बच्चों को कॉपी किताबें बांटी गई, शिक्षा का संदेश दिया गया। महोबा में पटाखे बिजली तार से लटकाए 2 सगे भाइयों की सहित 3 युवक झुलसे हैं। महोबा में संत रविदास जयंती पर भव्य शोभा यात्रा, जनपद भक्तिमय माहौल में डूबा रहा। महोबा के भगारी गांव में सरकारी आवास को अवैध बताए जाने से ग्रामीणों में आक्रोश। कानपुर नगर में यूजीसी बिल लागू करने की मांग, अपनी जनता पार्टी ने उठाई आवाज। कौशाम्बी में घर के बाहर सो रहे अधेड़ की धारदार हथियार से हत्या, जांच शुरू है। उन्नाव में नशेबाजों ने गोली मारकर अधेड़ को किया है घायल, गांव में दहशत का माहौल व्याप्त। सिद्धार्थनगर में कोहरे और तेज रफ्तार से सड़क हादसा, 1 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। लखीमपुर खीरी में पीके कॉलेज परिसर में भीषण आग, लाखों की प्लास्टिक पाइप रख। सिद्धार्थनगर में प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को चोर समझकर पेड़ से बांधकर पीटा गया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रुड़की में भव्य साइकिल रेस, 200 से ज्यादा छात्रों ने दिखाया जोश और अनुशासन। हरिद्वार में संत शिरोमणि रविदास जयंती श्रद्धा और सामाजिक चेतना के साथ मनाई गई। हरिद्वार में सीडीओ की अगुवाई में चला विशेष सफाई अभियान, जन आंदोलन पर जोर दिया गया। ऋषिकेश में हिमाद्री फाउंडेशन का रक्तदान शिविर, 146 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ है। जसपुर में विराट हिंदू सम्मेलन, हजारों लोगों की मौजूदगी से दिखी सनातनी एकजुटता। केंद्रीय बजट पर नैनीताल के होटल कारोबारियों की मिली जुली प्रतिक्रिया, पर्यटन उपेक्षा का आरोप। हरिद्वार नूरपुर पंजनहेड़ी गोलीकांड, पंचायत चुनाव की रंजिश में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। नूरपुर पंजनहेड़ी फायरिंग में क्रॉस मुकदमे दर्ज, राजनीतिक साजिश के आरोप तेज। राजाजी टाइगर रिजर्व में झुंड से बिछड़ा नन्हा हाथी बना, वन विभाग की खास जिम्मेदारी। जसपुर क्षेत्र में संत गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। जसपुर में विराट हिंदू सम्मेलन, हजारों लोगों की मौजूदगी में नारी शक्ति और राष्ट्र निर्माण पर जोर। ऋषिकेश देहरादून हाईवे पर ट्रक की टक्कर से स्कूटी सवार युवक की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। जसपुर में देरदार टायर पंक्चर की दुकान में भीषण आग, घंटों की मशक्कत के बाद काबू पाया गया। ऋषिकेश में महिला हत्याकांड में नए खुलासे, प्रेम प्रसंग और विवाद बना हत्या की वजह। सितारगंज के गोविंदपुर में गुरु रविदास जयंती पर भव्य भंडारे और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। बलिया के गढ़वार में मनाया गया नर्मदेश्वर महादेव मंदिर का स्थापना दिवस श्रद्धा से संपन्न हुआ। सहरसा के सोहा गांव में मंदिर निर्माण को लेकर श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। सहरसा अमरपुर में गुरु रविदास जयंती पर भव्य झांकी, पूरे पंचायत में भक्तिमय माहौल। रोहतास में सूटकेस से मिली महिला की पहचान, पति और ससुराल पक्ष पर लगा हत्या का आरोप। 100 आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।